हेलो फ्रेंड्स, डीआर कैंपस अलवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कंप्यूटर की क्लास में हमने जनरेशन के बारे में अध्ययन किया था और आज उससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम दो आधार मानते हुए विभाजित करते हैं। पहला होता है आप लोगों का कार्य के आधार पर और दूसरा होता है साइज के आधार पर। तो आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को मैंने बताया दो आधार मानते हुए विभाजित किया जाता है। पहला आता है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू वर्किंग। अकॉर्डिंग टू वर्किंग, कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर देखिएगा कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है। अगर इसको के आधार पर हम चर्चा करें तो कंप्यूटर को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आप लोग का आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं तो ये भौतिक आंकड़ों पर आधारित कंप्यूटर होता है, अर्थात भौतिक राशियों को निरंतर मापने के लिए या निरंतर भौतिक राशियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर में जो इनपुट दिया जाता है वो फिजिकल डेटा के रूप में दिया जाता है और जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो भी किस में होता है? एनालॉग डेटा में होता है। अर्थात मैं कहूँ कि ये किस पर आधारित है? भौतिक आंकड़ों पर आधारित है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निरंतर भौतिक राशियों को मापने के लिए। निरंतर भौतिक राशियों को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं। अर्थात इसमें जो भी इनपुट दिया जाता है वो किसके रूप में दिया जाता है? आपका फिजिकल डेटा के रूप में इसमें सिग्नल इनपुट दिया जाता है। अगर एनालॉग सिग्नल की मैं बात करता हूँ तो ये आप लोग का होता है जो इस तरह से जो आप लोगों का डेटा डिफाइन किया जाता है। ये कौन सा है? आप लोगों का एनालॉग सिग्नल, अर्थात लगातार आप लोगों का ये चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ इसके वर्किंग की। तो ये हमने इनपुट दिया, ये किस में? आप लोगों का एनालॉग डेटा के रूप में, और वो भी लगातार कंटिन्यूअस। प्रोसेस और लास्ट अपना आता है आउटपुट। ये किस में है? ये भी एनालॉग डेटा में, और जो ये एनालॉग डेटा है ये भी क्या होता है? आप लोगों का कंटिन्यूअस होता है।
एनालॉग डेटा, और ये आपका कैसा, कंटिन्यूस। तो हमने जो भी इनपुट दिया कंप्यूटर को वो किस में देते हैं, एनालॉग डेटा में। प्रोसेस के बाद भी हमें किस में प्राप्त होता है, एनालॉग डेटा में ही प्राप्त होता है। जैसे हमें ताप, दाब या किसी चीज़ का प्रवाह मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो अपनी घड़ियां होती हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं विद्युत मीटर, लगातार आपकी रीडिंग निकालता रहता है, किसका प्रयोग किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों का बाइक में जो मीटर रीडिंग काटता रहता है, स्पीडोमीटर, वो भी किस पे डिपेंड करता है, आप लोगों का एनालॉग कंप्यूटर पर डिपेंड करता है। यहाँ सभी जगह डेटा किस फॉर्म में दिया जा रहा है, आप लोगों का एनालॉग में दिया, एनालॉग सिग्नल में दिया जा रहा है, और आउटपुट भी किस में आ रहा है, आप लोगों का एनालॉग सिग्नल के रूप में आ रहा है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट टाइप होता है एनालॉग कंप्यूटर। अगला हम बात करते हैं कार्य के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर की। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की बात करूं तो डिजिटल कंप्यूटर में जो भी डेटा दिया जाता है वो किस फॉर्म में दिया जाता है, डिजिटल की फॉर्म में दिया जाता है, अर्थात बाइनरी डिजिट के रूप में हम क्या देते हैं, डेटा देते हैं। बाइनरी डिजिट का मतलब क्या होता है, आप लोगों का 0 और 1 की फॉर्म में हम देते हैं, अर्थात जो भी हमारा डेटा जाता है वो इस फॉर्म में जाता है। ये क्या होता है आप लोग का 0, और ये क्या होता है 1। 0 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑफ होता है, और 1 का मतलब क्या होता है आपका, ऑन होता है। अर्थात यहाँ 0 पर आप लोगों का ऑफ और 1 पर क्या होता है, ऑन होता है। अब इसमें क्या है, जो भी डेटा हमें मिलेगा उसका इनपुट जो हम देंगे वो भी किस में देंगे, आप लोग डिजिटल फॉर्म में, और आउटपुट जो मिलेगा वो भी किस में मिलेगा, डिजिटल फॉर्म में ही हमें प्राप्त होगा। तो सामान्यतः जो आज के दिन जो कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं, जो ऑफिस में, जो घरों में, जो स्कूलों में, वो किस फॉर्म पर कार्य करते, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, आप लोग के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। अर्थात मैं बात करता हूँ इसके वर्किंग की, तो इनपुट जो हम दे रहे हैं वो भी किस में दे रहे हैं, डिजिटल डेटा के रूप में। प्रोसेस के बाद भी हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट जो हमें मिल रहा है ये भी किस फॉर्म में मिल रहा है, डिजिटल। डिजिटल फॉर्म में हमें डेटा मिल रहा है। तो ये है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, अर्थात जिसमें जो भी इनपुट दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, 0 और 1 में ही दिया जाता है, और आउटपुट भी हमें 0 और 1 के रूप में ही प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सामान्यतः जो भी कंप्यूटर है उसमें किया जाता। वो किस पर आधारित होते हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर पर आधारित होते हैं। और अगला हमारा आता है कार्य के आधार पर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो ये आपका एनालॉग
और डिजिटल दोनों से मिलकर क्या बनता है आपका हाइब्रिड बनता है। अर्थात ये एनालॉग और डिजिटल दोनों के आधार पर क्या करता है, वर्क करता है। इस कंप्यूटर में जो इनपुट दिया जाता है वो तो किस फॉर्म में दिया जाता है, आपका एनालॉग फॉर्म में दिया जाता है, और ये प्रोसेस करके उसको किस में परिवर्तित कर देता है, डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। देखिएगा किस तरह से। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो इनपुट हम देते हैं ये हमारा किस में होता है, एनालॉग सिग्नल के रूप में प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट जो प्राप्त होता है वो किस में होता है, डिजिटल सिग्नल के रूप में या डिजिटल डेटा के रूप में हमें प्राप्त होता है। देखिएगा अगर इसका एग्जाम्पल की मैं आप लोगों से बात करूं तो ईसीजी, इसका जो मुख्यतः इस प्रकार के कंप्यूटरों का जो उपयोग किया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। जहां हमें दिल की धड़कन मापनी हो, आप लोगों का टेम्परेचर, तो वहां पर इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा जो ईसीजी आपका होता है, जिसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आप लोगों की क्या होती है, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है। और ईसीजी में जो हमारी पल्स जो चलती है वो आप लोग जानते हो कि इसमें एनालॉग के रूप में चलती है, ठीक है। बट जो हमारी रिपोर्ट जो आती है कि भैया कितनी बार हमारा वो चल रहा है, धड़कन चल रहा है, वो किस में आता है आप लोगों का, डिजिटल डेटा के रूप में या डिजिटल फॉर्म के रूप में आता है। ये तो आप कंफर्म जानते ही हैं कि जो पल्स रेट हमारा चलता रहता है और उसको जब काउंट रिपोर्ट किया जाता है, रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, तो क्या दर्शाता है, डिजिटल के रूप में दर्शाता है। तो ये इस प्रकार के कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं, जिसमें इनपुट तो किसके रूप में दिया जाता है, एनालॉग के रूप में, लेकिन आउटपुट हमें किस प्रकार प्राप्त होता है, डिजिटल के रूप में। अर्थात ये एनालॉग और डिजिटल दोनों पर आधारित होते हैं। तो ये आप लोग के तीनों कार्य पर आधारित तीनों टाइप्स हमने पढ़े। पहला पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हमने पढ़ा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर हमने पढ़ा। और अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे आपका साइज के अनुसार। तो देखते हैं साइज के अनुसार आपका टाइप ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट अपना आता है साइज के अनुसार। तो साइज के अनुसार की अगर हम बात करें तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू साइज। फर्स्ट हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू वर्किंग, और नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के आधार पे, आकार के आधार पे। आकार के आधार पे, अगर आकार के आधार पे मैं कंप्यूटर के प्रकार की बात करता हूं तो आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का आता है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड आपका आता है मिनी कंप्यूटर, थर्ड आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फोर्थ आपका है सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो देखें एक बार, माइक्रोचिप के आविष्कार के साथ ही किसका विकास हुआ, हमारा माइक्रो कंप्यूटर का विकास
हुआ। और मैंने पिछले बार बताया था लास्ट क्लास में कि सर्वप्रथम आने वाली माइक्रोचिप कौन सी थी आप लोग की, इंटेल 4004। तो जो माइक्रो कंप्यूटर हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, आकार इनका छोटा होता है और कीमत भी इनकी क्या होती है, कम होती है। ये सामान्य वो कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग हम आज के दिन घरों में कर रहे हैं, विद्यालयों में जिनका प्रयोग कर रहे हैं और सामान्य ऑफिसों में जिनका प्रयोग कर रहे हैं, वो कंप्यूटर आप लोग के क्या कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, जो आकार में छोटे होते हैं, जिन पर सामान्यतः एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक है। और इसके अलावा इनकी मार्केट जो वैल्यू होती है, कीमत जो होती है, वो सामान्य होती है। अगर मैं बात करूं कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास किसने किया, तो IBM कंपनी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM द्वारा माइक्रो कंप्यूटर का क्या किया गया, विकास किया गया। और इसमें जो स्पीड जो होती है कंप्यूटर की, वो भी क्या होती है, स्पीड और स्टोरेज क्या होती है, कम होती है। अन्य कंप्यूटरों की तुलना में इसकी कार्य करने की क्षमता और स्टोर करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। इस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर को इसलिए क्या कह दिया जाता है, एक बार में एक व्यक्ति कार्य इस पर करता है। सामान्य कंप्यूटर ये होता है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिसको बोला जाता है, आपका निजी कंप्यूटर। तो ये है आकार के आधार पर पहला अपना कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, जो आकार में छोटे होते हैं और इनकी कीमतें क्या होती है, कम होती है। इसको डेवलप किया गया था IBM द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा, जिसकी स्पीड और स्टोरेज क्या होती है, कम होती है। और इसी को क्या कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर या निजी कंप्यूटर कहा जाता है। अब पर्सनल कंप्यूटर में हमारे बहुत से कंप्यूटर आते हैं, जैसे देखिएगा, अगर पर्सनल कंप्यूटर की मैं बात करता हूं, तो पर्सनल कंप्यूटर में आपका आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, और अपना आता है टैबलेट कंप्यूटर। ये सारे के सारे किस में आते हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं। निजी कार्य के लिए या एक सामान्य व्यक्ति इन कंप्यूटरों को प्रयोग करता है। भली भांति आप लोग जानते हो कि सामान्य जो ऑफिस में यूज किया जाता है डेस्कटॉप होता है, जिसमें क्या होता है, आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है और मॉनिटर रखा हुआ होता है। ये कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। लैपटॉप की कंप्यूटर की मैं अगर बात करता हूं, तो लैपटॉप कंप्यूटर आप लोग के होते हैं जो ब्रीफ केस के आकार नुमा होते हैं, जिनको आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर साथ लेकर जा सकते हो, और जिसमें आपका कीबोर्ड, माउस और क्या मॉनिटर क्या होता है, एक में ही होते हैं। इसी तरह नोटबुक कंप्यूटर आपका होता है। नोटबुक कंप्यूटर भी सेम लैपटॉप की तरह होता है, ठीक है। बस इसके आकार में क्या होती है, आकार लैपटॉप की तुलना में कम होता है तथा स्पीड भी क्या होती है, उसकी तुलना में स्लो होती है। पाम टॉप कंप्यूटर की बात करूं तो ये लैपटॉप की तुलना में काफ़ी छोटा होता है और ये कि हथेली के आकार नुमा होता है। ये भी आपका क्या है, पर्सनल कंप्यूटर में आता है। इसके अलावा होता है आप लोग का टैबलेट कंप्यूटर। ये मोबाइलों से थोड़ा बड़ा होता है और जिसमें हम जो इनपुट देते हैं वो किस प्रकार देते हैं, स्क्रीन को टच करते हुए इनपुट दिया जाता है। तो ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, आप लोग के पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं, निजी कंप्यूटर कहलाते हैं।
यहाँ अपना ये फर्स्ट तो पॉइंट कंप्लीट होता है माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड हमारा आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर देखिएगा, अगर मिनी कंप्यूटर की मैं बात करता हूं तो यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार में बड़े होते हैं और स्पीड इनकी अधिक होती है। लेकिन अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर से अगर तुलना करूं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है और स्पीड कम होती है। अर्थात ये सामान्य कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में, यानी कि स्पीड जो होती है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। स्टोरेज भी आपकी क्या होती है, अधिक होती है। इसके अलावा इस पर एक ही समय में एक से अधिक यूजर्स क्या है, कार्य कर सकते हैं और इसका जो उपयोग किया जाता है वो बड़े बड़े कार्यालयों में किया जाता है, जहां बहुत ज़्यादा हमें डेटा की आवश्यकता होती है, स्पीड की हमें आवश्यकता होती है। वहां पर किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, हम मिनी कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। इनकी कीमत आपके माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर से आकार में काफ़ी बड़ा होता है, स्टोरेज क्षमता उसकी अधिक होती है, स्पीड क्या होती है, अधिक होती है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो बड़े बड़े कार्यालयों में डेटा के लिए किया जाता है। तो ये है आप लोगों का मिनी कंप्यूटर। अगला हमारा आता है तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की मैं बात करता हूं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर से काफ़ी अधिक होती है तथा इनकी स्पीड, इनका आकार, स्पीड और स्टोरेज, ये तीनों ही क्या होता है आपके मिनी कंप्यूटर से काफ़ी अधिक होता है। और इन कंप्यूटरों का उपयोग जो हम करते हैं वो किया जाता है आप लोगों का अनुसंधानों में, बीमा कंपनियों में, बैंकों में, रेलवे आरक्षण में, इन सभी जगह या जहां पर हमें बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करने की आवश्यकता रहती है वहां पर हम किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, वहां पर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं जिसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, अधिक डेटा को स्टोर किया जा सकता है और इसका आकार भी जो होता है वो आपका कैसा होता है, इसकी तुलना में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में या
मिनी कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। और व्यापारिक संगठनों में, बड़े बड़े व्यापारिक संगठनों में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी आसानी से हो जाती है। और इस कंप्यूटर पर एक ही समय में एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं तथा यह एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। और स्पीड क्या है? काफ़ी अधिक होती है, जिससे कि सारे कार्य हमारे बड़ी जल्दी सेकंडों में ही क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आता है आप लोगों का मेन फ्रेम कंप्यूटर। और लास्ट हमारा आता है आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर। लास्ट पॉइंट अपना आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं तो अभी तक का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल जो कंप्यूटर है वो अपना कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। इसका जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। आकार, स्पीड और स्टोरेज, ये क्या है? इसकी सर्वाधिक है। सुपर कंप्यूटर सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर है जिसका आकार, स्पीड और स्टोरेज तीनों ही अन्य कंप्यूटर की तुलना में क्या है? काफ़ी अधिक होता है। इन कंप्यूटर के द्वारा जटिल से जटिल कार्यों को करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जटिल से जटिल कार्यों को करने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन कंप्यूटरों का प्रयोग की अगर मैं बात करूं या उपयोग की अगर मैं बात करूं तो इनका प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधानों में। वैज्ञानिक अनुसंधानों में मौसम विभाग की जानकारी, तेल व खनिजों की खोज में, बड़ी बड़ी मशीनों के निर्माण अनुसंधान में, हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनकी पावर क्या होती है? काफ़ी अधिक होती है। अच्छी स्पीड से ये कार्य कर सकते हैं और स्टोरेज कैपेसिटी भी अन्य कंप्यूटरों की तुलना में अधिक होती है। तो ये है हमारा सुपर कंप्यूटर, जिसका प्रयोग हम जटिल से जटिल कार्यों को करने के लिए करते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो सुपर कंप्यूटर हमारा है ये क्या है?
मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर है। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर है, अर्थात एक ही समय में इस पर बहुत व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और एक ही समय में एक से अधिक कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। तो ये है हमारा सुपर कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था आप लोगों का क्रे। कौन सा था? क्रे, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? अमेरिका के द्वारा। किसने इसको का विकास किया था? अमेरिका द्वारा। इसका श्रेय, क्रे कंप्यूटर का श्रेय किसको जाता है आप लोगों का? अमेरिका को जाता है। अगर मैं भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करता हूं तो कौन सा था आप लोगों का? परम 8000, सॉरी, परम 8000 भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये आप लोग का किया गया था सीडेक के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया था। सीडेक के द्वारा कौन सा आप लोग का? परम 8000 डेवलप किया गया। सीडेक की अगर फुल फॉर्म की मैं बात करता हूं तो ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडेक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और इसके द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का क्या किया गया? विकास किया गया। और ये सीडेक कहाँ पर स्थित है? तो ये है आप लोग की पुणे में। कहाँ है? पुणे में। तो ये हमने दोस्तों पढ़े आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, जिसमें हमने कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया। पहला आप लोगों का मैंने बताया माइक्रो कंप्यूटर, जो आप लोगों के पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। मिनी कंप्यूटर मैंने बताया कि जिनका आकार, स्पीड और स्टोरेज माइक्रो की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन मेन फ्रेम की तुलना में क्या होता है? कम होता है। जिसका बड़े बड़े संगठनों में प्रयोग किया जाता है वो था आप लोगों का मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट आप लोगों का मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिनका आकार, स्पीड और स्टोरेज मिनी से अधिक होता है, तथा बैंकों में, अनुसंधानों में तथा बीमा कंपनियों में, रेलवे आरक्षण में उन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता था। और लास्ट हमने पढ़ा सुपर कंप्यूटर, जो कि आप लोगों का आज तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहलाता है। सुपर कंप्यूटर के द्वारा बड़े से बड़े कार्य को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे था आप लोगों का। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है, जो सीडेक द्वारा क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो दोस्तों, सभी विषयों की ऑनलाइन क्लास लेने के लिए तथा सरकारी भर्तियों की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल DR कैंपस अलवर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।